जिनके जीवन में आशा तृष्णा के आधार पर संतोष की प्राप्ति करना चाहे, वह संतुष्टि तो दूर है, संतोष का भी अनुभव नहीं आता है। कारण क्योंकि हमने कभी अपनी तृष्णा के दोष को पकड़ने का प्रयास नहीं किया। कितना महान और कितना भयावह यह दोष होता है। लौकिकता में तो ठीक है, यदि पारलौकिक कार्यों में भी यदि ये तृष्णा चली जाए तो वहां से भी हमें दुर्गति की प्राप्ति ही करा देगी। कभी विचार किया कि वह भावलिंगी मुनिराज जो उत्कृष्ट द्रव्य द्रव्य लिंगी या अष्ट मूल गुणों का या 28 मूल गुणों का निरतिचार द्रव्य और भाव से पालन करते हैं, और यदि पालन करते हुए यदि वे तृष्णा के साथ उस तपस्या का फल प्राप्त करना चाहे तो निदान बांधकर नारायण प्रति नारायण रूप अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात आचार्य देव ये कह रहे हैं, धरी हृदय संतोष करहूं तपस्या देह सो। कारण क्या कह रहे हैं? तृष्णा के साथ न होने वाली तपस्या ही संतोष को धारण करेगी। लेकिन कभी विचार किया कि आखिर तृष्णा का स्वरूप क्या होता है? किसे कहा जाता है तृष्णा? जीवन के अंतरंग में संतुष्टि के न होने पर जो संतोष हमें मिलता है, संतुष्टि के आधार पर, निर्लोकता के आधार पर तुम बहिरंग परद्रव्यों के संचय करने पर जो संतोष मांगते हो उसे संतोष नहीं कहते। क्योंकि उसकी उसकी पूर्ति कभी जीवन में नहीं होनी है। विचार करके देखो, कभी जीवन में कि तुम जिसकी चाह करते हो, जिस सुख की चाह पर के माध्यम से करना चाहते हो, क्या वो सुख पर में है? जब वो सुख पर में है ही नहीं तो पर से आएगा कैसे? लेकिन हम अपनी तृष्णा से मात्र उस कुत्ते की भांति हड्डी चबाने में लगे हुए हैं। ये विचार नहीं कर रहे हैं कि वह कुत्ता जिस प्रकार अपनी अज्ञान दशा की वजह से ये सोच रहा है कि हड्डी में से रस आ रहा है, लेकिन वास्तविकता तो उसकी मांस, उसका जबड़ा छिल जाने से जो खून आ रहा है उसका रस आ रहा है। कभी ये विचार किया? उनमें से रस नहीं आता है, सुख उसमें से नहीं आ रहा। लेकिन होता क्या है कि जितनी देर तक उस कुत्ते के मुख में वह हड्डी करने वाला रहता है तब तक उसे यही लगता है कि यह इसी में से रस आ रहा है, इसी में से सुख आ रहा है। लेकिन जैसे ही वह निवाला निकलता है और फिर उसे अपनी पीड़ा महसूस होना शुरू। ऐसा ही हमारे साथ है। हमारे पास जब तक हम असंतोष के आधार पर बहिरंग परद्रव्यों को संचय कर कर
उनमें से रस नहीं आता। स्वयं की कसायों के माध्यम से जो रस आ रहा है तो सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं। लेकिन जैसे ही वह बहिरंग पर द्रव्य जब दूर होते हैं, फिर जब स्वयं की पीड़ाएं रोग नजर आते हैं, तब पता चलता है कि ये क्या। लौकिकता की तो बात दूर है, हम पारलौकिक धर्म कार्यों को भी तृष्णा के आधार पर कर लेते हैं। कभी विचार किया कि इन शुभ क्रियाओं को जब कोई जीव करता है, तो शुभ क्रियाएं करते हुए कभी ये अपने जीवन में आचरण किया कि हम कभी तो बहुत उत्कृष्ट शुभ क्रियाएं करेंगे और कभी बिल्कुल निम्न स्तर पर आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जानते हो किसकी निशानी है? हमारे अंतरंग में असंतुष्टि और असंतोष पने की। कई जीवों को देखता मैं कि जिनके लिए धर्म क्षेत्र में जब कोई कार्य होगा तो बहुत उत्कृष्ट करेंगे। पूजन करेंगे तो इकट्ठी 8-10 करेंगे, गा के करेंगे, 4-4 घंटे करेंगे। व्रत उपवास करेंगे तो एकदम करेंगे। ये जानते हो क्या है? ये असंतोषपना है। जिसके जीवन में संतुष्टियां शुरू होती है ना, वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन आगे बढ़ाते हुए पीछे घटने वाला काम नहीं करता। अब या तो हम शुभ क्रियाएं, शुभ आचरण बहुत उत्कृष्ट करें, और या फिर एकदम निकृष्टता पे आ जाए। तो ये किसकी निशानी है? आज बहुत से लोग करते हैं ना, कई जीवों को देखते हैं 10 दिन ऐसा धर्म करेंगे, 10 की पूछो नहीं। उपवास भी, एकासन भी, उत्कृष्ट क्रियाएं भी करते कि नहीं करते। पूजन पाठ भी इतना करेंगे, उपवास भी खूब करेंगे, धार्मिक आचरण भी बहुत करेंगे। लेकिन जैसे ही पर्व खत्म होंगे, वैसे ही उनके जीवन में क्या निकलेगा? तो अब तुम ये बताओ कि तुमने जो 10 दिन के लिए पाप का निरोध किया, पाप का संवर किया, या इन पाप भावों को दबा के रखा? विचार करो। तुमने जो पुण्य रूप आचरण कर रहे हो या शुभ रूप आचरण कर रहे हो, इसमें तुमने पाप का संवर किया, पाप का निरोध किया, या इस पाप भाव को दबा के रखा? क्या किया? हम्म? तभी तो वो 10 दिन के बाद 11वें दिन पाप भाव बहुत तेजी के साथ उछल कर निकलता है। यहाँ पे तुम ये विचार मत करना कि तुम्हारे पापों की निर्जरा हो रही है, निरोध हो रहा है ना। यहाँ तो मात्र तुमने अपने पाप भावों को थोड़ी देर के लिए दबा के रखा है। निर्जरा तो तब मानी जावे, संवर तो तब मानी जावे जब 10 दिन के बाद भी तुम उसी जाति की चेष्टा और क्रियाएं करो। तब तुम्हें पता चले कि पाप से तुम्हें ही बुद्धि उत्पन्न हुई है। विचार करके देखो जीवन में कि तुम शुभ क्रियाएं भी तृष्णा के साथ करना चाहते हो, उसे हितकारी जानकर नहीं करना चाहते। विचार करो भाई जीवन में। कभी सोचा थी जीवन में कि ये पर्युषण पर्व क्यों आते हैं? हम्म? लौकिकता में तो 355 दिन पढ़ाई होती है और 10 दिन पेपर होते हैं। लेकिन जे अपने मोक्ष मार्ग में ये 10 दिन पढ़ने के लिए आते हैं और बाकी के 355 दिन हमें पेपर देने होते हैं। कभी विचार किया है?
कि ये पढ़ाई के 10 दिन है, पेपर के 10 दिन नहीं है। जो पेपर की तरह तुम आचरण कर रहे हो कि भैया 10 दिन कर लो, 11वें दिन से फिर वही शुरू। इतनी मिथ्या बुद्धि हमने अपने जीवन में लगा रखी है। समझने का कोशिश करें। असंतोषी प्राणी, असंतुष्टि प्राणी अगर धर्म मार्ग में धर्म आचरण भी करने लगे ना, तो वो कभी भी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता। धरी हृदय संतोष, धन करहूं तपस्या देह शो। मात्र देह से तपस्या करने से क्या संतोष आ जाएगा? सोचा कभी? कितनी देह से कितनी उत्कृष्ट तपस्या कर रहे हैं। आपने पूजन कर रही है 10 लक्षण की, लेकिन कभी विचार किया कि ये पूजन की जो 4 लाइनें ऊपर की लिखी है, क्या लिखी है? पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं 4 लाइनें शुरू की? क्यों सीए जी कर रहे हो ना पूजन? क्या लाइनें पढ़ी जाती है शुरुआत की 4 लाइनें? जिया जी बोलो। मामा जी आप बताओ। उत्तम क्षमा मार्जा आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम प्राप्त उपाय है। अब विचार करो, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। भाव मतलब स्वभाव। भाव का मतलब क्या लेना है? स्वभाव। जीव का क्षमा मार्दव आर्जव स्वभाव है ये। लेकिन क्या कभी इन्हें स्वभाव माना अपन ने? हमने कभी कभी अपने जीवन में सोचा है कि निर्लोभता हमारा स्वभाव है? नहीं माना ना। हमने तो तृष्णा, परिग्रह, लोभ इसको ही स्वभाव माना है। आज जीवन में धर्म मार्ग में शुभ क्रियाएं करते हुए भी पुण्य का लोभ जाग रहा है। बताओ, विचार करो, किसी से पूछो ये क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे पुण्य की प्राप्ति के लिए। तो पुण्य की प्राप्ति करना चाहते तो फिर पूछते पुण्य प्राप्त करके क्या करोगे? तो कहेंगे हमारे लिए बहिरंग साधन सामग्रियां मिलेगी, विषयों की सामग्री मिलेगी। बिल्कुल सही है। तो अब ये तो वैसे ही हो गया जैसे बड़े परिश्रम से तुम्हें कोई रत्न मिल गया और तुमने उस रत्न को कीचड़ में फेंक दिया। ये यूं समझ लो कि तुम्हारे लिए चंदन का वृक्ष मिला और तुमने उसकी लकड़ी जलाने में खर्च कर दी। बाप रे बाप, चंदन पड़ा जमान खरनी टूट फूटे जाम। इतनी परिश्रम और इतने पुरुषार्थ से तुमने पुण्य का अर्जन किया और उस पुण्य के फल में क्या प्राप्त करना चाहते हो? वो किस चीज में? उस पुण्य के फल में भी तुम मात्र विषय कसायों की पुष्टि करना चाहते हो। अरे उस पुण्य के फल में कभी ये विचार किया कि मेरे प्रभु लोभ कसाय की हानि हो जाए, मेरे ये तृष्णा संबंधी दुर्ध्यान दूर हो जाए, मेरे अंतरंग में जो निर्लोभपना, जो सोच स्वभाव है वो प्राप्त हो जाए? क्या कभी ऐसी पुण्य की चाह आई है पुण्य के फल में? नहीं। हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं पुण्य भावों के लिए, लेकिन उस पुण्य भावों के पहले ही तुमने फल की प्राप्ति तो कर ली ना, कर ली कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। तो संसार पुण्य प्राप्त करके भी तुमने संसार के ही फल की प्राप्ति करनी थी, तो फिर मुक्त अवस्था क्यों मिलेगी? मुक्त अवस्था जिसके पुण्य की चाह में ही खोटा अभिप्राय हो,
पुण्य के फल में ही खोटा अभिप्राय हो, तो विचार करो उसके जीवन में पुण्य अर्जन करने के बाद भी क्या सदगतियां मिलेंगी? संभव नहीं। वो तो दुर्गति का ही पात्र बन रहा है। क्यों नहीं हमारे जीवन में ये बात आती है कि हमारे जीवन में जो संतुष्टियां, जो संतोष नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? धर्माचरण करते हुए भी हम असंतोष हैं। कई जीवों को देखते हैं कि धर्माचरण की बहुत आचरण करेंगे, जी लेकिन उन्हें संतोष नहीं है, क्योंकि वो संतुष्टि के लिए नहीं कर रहे। तो कई जीवों के लिए ये दिखता है कि मैं थोड़ा सा भी अल्प कार्य करूंगा, लेकिन उसमें से संतुष्टि निकल आती है। आप विचार तो करो जीवन में कि तुमने कभी मुख्य कारण रूप निर्लोभता की आराधना के लिए तुमने जीवन में कभी प्रवृत्ति करी है, या मात्र अकेले बहिरंग दिखावे के लिए प्रवृत्ति कर? संतुष्टि तो तुम्हारा प्राकृतिक गुण है भाई, उसे प्रकृति के अनुसार ही अंगीकार करो। लेकिन नहीं, प्रवृत्ति में ही करोगे। प्रवृत्ति में ही आज इस परिग्रह का त्याग कर दिया, आज उसका त्याग कर दिया, इसका त्याग। लेकिन त्याग करने के बाद भी तुमने त्याग का लोभ तो पहले ही बढ़ा लिया। जीवन में कभी विचार किया? अच्छा ही बताओ, कभी आपने देखा किसी को कि जो उपवास करता हो, धर्माचरण करता हो, और उसका धर्माचरण या उपवास या शुभ क्रियाएं कभी दिखावे वाली ना हो, दिखावा ना करता हो? जो दिखावे के साथ शुभाचरण करता है, शुभ क्रियाएं करता है, उसके अंतरंग में तो पहले ही मान का लोभ बैठा है। तो वो उसकी शुभ क्रियाएं क्या फल देगी? क्यों? क्योंकि वो मात्र बहिरंग परद्रव्यों के दिखाने वाले धर्म से ही संतोष प्राप्त करना चाहता है। अरे भाई, जिसके लिए लोभ कसाय से दुख नजर आवे, तो वो लोभ कसाय की हानि कर कर संतुष्टि प्राप्त करना चाहे। लेकिन जिसे लोभ कसाय कभी अहितदायक लगी नहीं हो, ये लगी नहीं हो, तो वो क्यों छोड़ेगा? पहले तो ये बताओ कि तुमने परिग्रह छोड़ रहे हो, क्या परिग्रह कभी तुम्हारे लिए अहितकारी लगा है? ये लगा है? नहीं, कभी नहीं लगता ना। आचार्य यही तो मूल बात कह रहे हैं, परिग्रह छोड़ने से संतोष आएगा और परिग्रह पना छोड़ने से संतुष्टि आएगी। अरे बाप रे बाप। हम परिग्रह को छोड़कर संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो संतोष ओरिजिनल क्वालिटी वाला नहीं है। हाँ, जिस दिन परिग्रह पना छूट गया, उस दिन नियम से संतुष्टि आई। हम कहाँ लगे हैं? परिग्रह को छोड़ने में तो लगे हैं, लेकिन परिग्रह पना जो का त्यों बैठा। अब विचार करो कि हमारे जीवन में जो अंतरंग में ममत्व पना बैठा है, वो दुख का कारण है, या तुमने बहिरंग में जो ममत्व के निमित्त छोड़ दिए हैं, उनसे तुम्हारे जीवन में दुख आ? वास्तविकता से तो जो तुम्हारे अंतरंग में ममत्व पना बैठा है, वो दुख का कारण है। वो यदि छूट जाता है तो ममत्व के निमित्त बने भी रहते हैं, तो भी तुम्हारे जीवन में संतुष्टि रहेगी। हमारे पास अल्प परिग्रह भी हो, लेकिन परिग्रह बना ना हो तो भी सुखी है, और बहुत परिग्रह भी हो या बहुत परिग्रह ना भी हो, लेकिन परिग्रह बना है तो नियम से दुखी है।
जीवन के अंतरंग में सुख की उत्पत्ति स्वयं के स्वभावों से प्राप्त करने की कोशिश करो, बहिरंग पर द्रव्यों के सद्भावों से। कितनी दुखदाई है लोक कसाय होती है, कभी विचार किया है जीवन में? ये तुम्हारे जीवन के समस्त सद्गुणों का अभाव कर देती है। यहाँ पे जो शुचि शब्द आता है ना, शौच धर्म, वो शौच धर्म क्या कहलाता है? संतुष्टिदायक कहलाता है, संतोष नहीं कहलाता। ये ध्यान रखना। जिसके पास संतुष्टि होगी वो अल्प जब तक ज्ञान ध्यान मिलेगा फिर भी उसका प्रभावशाली बनेगा। जिसके पास अल्प ज्ञान भी है और संतुष्टिदायक है तो भी उसका ज्ञान प्रभावी है। जिसका अल्प तप भी है और वो संतुष्टिदायक है तो भी उसका तप प्रभावशाली है। जिसके पास अल्पशील भी है और वो भी संतुष्टिदायक है तो भी उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन जो बिना संतुष्टि के ये कार्य करेगा उसका कभी जीवन में प्रभाव प्राप्त नहीं होगा। ये ध्यान। मैं इसीलिए बारंबार कहता हूँ कि धर्म की क्रियाएं या धर्म के आचरण अल्प भी करो, लेकिन वहां से संतुष्टि की खोज करने की कोशिश करो, संतोष की खोजने की कोशिश मत करो। कभी लगता है जीवन में कि हाँ आज एक पूजन करके हम संतुष्ट हो गए? हम तो जब तक 4-5 पूजन न कर ले जब तक संतुष्टि आएगी नहीं। तो भाई पूजन से संतुष्टि कहाँ आ रही है? संतुष्टि तो तुम्हारे अंतरंग में लोभ कसाई की हानि से आएगी ना। पूजन भी कर रहे हो और पूजन का लोभ भी बैठा है, मुखंडे में आती है कि तुम जो 4 पूजन कर रहे हो वो 4 पूजन करने के लिए तुम्हारे जीवन में संतुष्टि या संतोष आ रहा है या पूजन का लोभ आ रहा है? मुझे तो 4 पूजन का लोभ है, 4 पूजन करनी है। लोभ की हानि को पूजन कर रहे हो या लोभ की प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हो? भाई बहिरंग उपचार इसलिए करा जाता है कि अंतरंग के रोग की हानि हो गई, लेकिन तुम बहिरंग उपचार से ही अपने आप को निरोगी पना मानने लग जाओ तो ये तो हमारी मूर्खता और अज्ञानता है ना। विचार करके देखो कि आखिर तुमने लोभ की हानि के लिए क्या पुरुषार्थ किया कि मात्र अकेले परिग्रह बहिरंग परिग्रह में दान कर लिया या कुछ देर के लिए शौच धर्म अंगीकार करने के लिए शुभ आचरण कर लिया, शुभ भाव कर लिए, इससे हो जाएगा सब कुछ? शौच धर्म का मतलब है संतुष्टि, शुचिता, पवित्रता। अब कोई शरीर की पवित्रता को अंगीकार कर रहा है तो कोई और पवित्रता को अंगीकार करना चाहता है। लेकिन ध्यान में रखो, शौच धर्म लोभ कसाय की हानि से शुरू होगा, लेकिन उसकी ही हानि, लोभ कसाय की हानि वही कर पाएगा जिसके जीवन में लोभ कसाय से स्वयं को दुखपना महसूस होता। जिसे लोभ कसाय से दुख महसूस ना होता हो तो वो छोड़ेगा कैसे लोभ कसाय? कैसे विचार करेगा? कभी महसूस हुई है अपनी लोभ कसाय की हानि? लोभ कसाय से कभी दुख नजर आया है? कभी नहीं आ सकता है। कभी लगता है कि इसने हमारे जीवन में से संतुष्टि और संतोष नामक गुण का अभाव कर दिया है? जहाँ देखो वहाँ हमारे जीवन में असंतुष्टियां हैं, चाहे वो भोजन संबंधी हो, शारीरिक सुख संबंधी हो, कसाय संबंधी हो, विषय संबंधी हो, कहीं से संतुष्टि निकल रही है? विचार करो।
धर्म करते हैं तो वहां भी असंतुष्टि है। बोलो क्यों सी है जी, होती है कभी संतुष्टि? हम्म, नहीं, क्या आचरण करते हो संतुष्टि के लिए? संतुष्टि तो अंतरंग का विषय है ना, अंतरंग में तो होता ही नहीं है। बाहर से अपन पूजा पाठ तो कर लेते हैं, हम्म, और प्रभु संतुष्ट कर नहीं पाती। पर कभी उन पूजन पाठ में से संतुष्टि ढूंढने की कोशिश करी है? अगर कोशिश करी होती तो मिल गई होती, कोशिश भी नहीं करी हमने। बात सही बताया। हमने कोशिश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम ये सोचते ही नहीं है कि संतुष्टि कहाँ है। कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी हमने, और सोचो ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है, ऐसे ही व्यतीतपना आता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये संतुष्टि क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम शुभ क्रियाओं को करते समय भी संतुष्टि की जगह तृष्णा आगे रख देते हैं। कभी विचार करके देखो कि इनसे संतुष्टि क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि हमारे जीवन में स्वयं ही उससे संतुष्ट होने वाले भाव उत्पन्न ही नहीं होते। कभी जीवन में क्यों? क्योंकि स्वयं के विषय पे विचार नहीं है ना। पूजन हम अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। पूजन किस लिए कर रहे हैं? भैया पहले से करते आए हैं, परंपरा रूप से सिखाया है, पर के लिए कर रहे हैं, परीक्षण आए हैं, सो कर रहे हैं। कभी उनने ये विचार किया कि ये आत्मा की हितदायक गुणानुराग की प्रवृत्ति है? हाँ जी, हाँ। ये कभी विचार किया कि निर्दोष अवस्था की प्राप्ति के लिए ये दोषपूर्ण प्रवृत्ति को देखना जरूरी है? जी हाँ। जब स्वयं को सामने रखकर कार्य करोगे तब संतुष्टि आएगी। जी जी। जब तक तुम पर को सामने रखोगे तब तक संतुष्टि नहीं आने। अभी इस विषय पे अपन ने सोचा ही नहीं। कई समय हो गया, कई वर्षों से हम पूजन पाठ व्रत उपवास एकासन कर रहे, लेकिन कभी देखा कि इनसे हमारे अंतरंग में कसायों की हानि हुई है या कसायों की वृद्धि हो गई है? कभी इस पर विचार किया? आज आप देख लो, जितने जीव नकली धर्मात्मा पना अंगीकार कर रहे हैं। नकली धर्मात्मा पना मतलब जो मात्र अकेले शुभ क्रियाएं कर रहे हैं बहिरंग की, जी, उनके जीवन में हर पल कसायों का प्रादुर्भाव हो रहा है। छोटे छोटे से निमित्त मिलते हैं और वो इतने तीव्र क्रोध मान और माया लोभ से जागृत हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। अरे भाई, जिस धर्म से तुम अपने स्वभाव की प्राप्ति कर सकते हो, चलो क्षमा मार्दव आर्जव सुचिता को, तुमने उस धर्म को जाना ही नहीं। स्वभाव का लक्ष्य करके यदि धर्म करते तो मिलता ना। स्वभाव का लक्ष्य करा ही कहाँ है? तुमने तो शुभ क्रिया को मात्र देह की क्रिया जाना है। बिल्कुल सही बात है। भाई तुम जो पूजन कर रहे हो, व्रत उपवास एकासन कर रहे हो, उसमें मुख्यता किसकी दे रहे हो तुम? शरीर की मुख्यता ही तो दे रहे हो ना। लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? धरी हृदय संतोष, अर्थात स्वभाव में संतोष धारण करके फिर देह से तपस्या करो। लेकिन तुमने क्या समझ लिया है? देह को सुखाना, देह को ही कम करना, देह से पानी नहीं, देह से भोजन नहीं। तो अब बताओ फल किसको मिलना है? देह को ही मिलना है। आत्मा का कहाँ है इसमें कोई कार्य? तो करते रहो देह से,
देह का फल, देह तुम्हारी है क्या? खुदगन के साथ करने से क्या मिलेगा? जीव की राय जिन कसाय भावों से, उसके लिए क्या उपचार किया तुमने? नहीं किया, उसको नहीं किया। जब जब लक्ष्य ही, जब उद्देश्य ही तुम्हारा गलत हो, तो तुम मार्ग पे कैसे ही चलते जा, कुछ फल की प्राप्ति होनी है? संभव नहीं। कसायों की हानि के लिए धर्म में स्वभाव की प्राप्ति करी जाती है। जी। और तुमने कसायों को बढ़िया सुरक्षित रखा और देह के प्रति धर्म करने लगे। मुश्किल हो गई सारी, जीवन ही बिगाड़ दिया। कई जीवों को देखते हैं हम बढ़िया कि साल भर खूब अवक्ष का सेवन करेंगे, जी। खूब ठूस ठूस के भोजन करेंगे और 10 दिन उपवास करेंगे। अब उनसे पूछो क्यों कर रहे हो उपवास, तो कहेंगे भाई अब शरीर इतना मोटा हो गया, इतना हो गया, तो दुबला पतला हो जाएगा। बस 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 बस। तो इसमें बताओ, तुमने उपवास करे, आत्मा के पास निवास करने का नाम उपवास है ना? लेकिन तुमने क्या किया? शरीर के पास निवास, शरीर के पास ही तो रहे तुम। बिल्कुल सही है। एकासन क्यों करा जाता है? रागादि भावों की हानि करने के लिए करा जाता है कि नहीं, कि राग कम हो जाए। लेकिन तुम एक तरफ तो भोजन से राग कम कर रहे, और दूसरी तरफ शरीर के प्रति राग बढ़ा रहे। विचार करो भाई, ये पर्व रागादिक की हानि के लिए आए हैं, और तुम एक तरफ तो रागादिक की हानि करो, दूसरी तरफ फिर विषयानुराग की वृद्धि कर लो, तो उससे क्या होने वाला? जैसे जैसे कोई जीव यथार्थ धर्म की तरफ प्रवेश करता है, वैसे वैसे वो रागादिक की हानि करता जाता है और ज्ञानादिक का विकास उसका होता चला जाता है। लेकिन राग की हानि तो यहाँ हो ही नहीं रही है। बताओ, राग की हानि क्यों करी तुमने? करी नहीं राग की हानि? बस अकेले भोजन संबंधी राग छोड़ा है। 5 इंद्रिय के विषय कसाय तो जो क्यों तो चल रहा है। तो फिर राग की हानि कहाँ हुई? भोजन किसको कराया जाता है? शरीर को, तो शरीर संबंधी छोड़ दिया। विषय कसाय संबंधी राग छूटे क्या? अब कोई जीव एकासन करे, उपवास करे, ठीक है, और असंयम की प्रवृत्तियों में खूब बड़मन करे। जैसे उदाहरण के तौर पे कहें, कोई जीव एकासन करे और उपवास करे, ठीक है, और वो भोजन बनाए, व्यापार करे, भोगों की साधन सामग्रियां जुटाए, तो अब बताओ तुमने क्या त्याग किया? राग तो जो करते हो रहा ना। निर्वृत्ति कहाँ आई? मात्र देह के प्रति लंघन करिए, कसायों की हानि कहाँ करी? फिर देह संतोष। जीवन के अंतरंग में ये बात आनी चाहिए कि जब रागादिक की हानि होती है तो नियम से क्रमिकता से होती है। तुम एक रसना इंद्री की राग की त्याग करके स्पर्शन, घ्राण, चक्षु और कर्ण के राग को बढ़ाते चले जाओ, तो राग की क्वांटिटी तो जो की त्यों रही ना, क्यों फर्क पड़ा उसमें? भाई, ये पर्व राग की हानि करने के लिए आते हैं, एक राग को कम करके दूसरे राग को बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं। या तो मध्यस्थता रखो उन रागों में, या फिर उन रागों में थोड़ा सा एक तरफ अल्प करके दूसरी तरफ वृद्धि करोगे तो नियम से दुख की अवस्था ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो आज जो शिथिलाचार नजर आता है ना, जो धर्म की अप्रभावना हमसे होती है, वो क्यों होती है? इसी वजह से तो होती है कि या तो हम एकदम उत्कृष्ट आचरण करेंगे सुख क्रिया का, या फिर एकदम निम्न स्तर पे आ जाएंगे, या तो बिल्कुल भक्ष्य भोजन करेंगे, मर्यादित भोजन करेंगे, या उपवास करेंगे, एकासन करेंगे, या फिर सीधे अभक्ष पे आ जाएंगे।
तो ये आचरण किसका चलता है? जिसके पास जीवन में सही वास्तविकता से अपने स्वभाव की प्राप्ति करने का लक्ष्य ना हो। अरे भाई, कसायों की हानि करने के लिए धर्म में प्रवेश करो। कसायों से संतोष प्राप्त करने के लिए धर्म में प्रवेश नहीं करो। आज जीव धर्म करने के साथ, धर्माचरण करने के बाद कसायों से संतोष प्राप्त करना चाहते हैं कि हमने, हाँ, कोई आपसे कह दे हाँ बहुत बढ़िया धर्मात्मा है, कितना अच्छा संतोष मिलता है। अरे क्या बात है ना? ये कितनी अच्छी बात लगती है। तो ये तुम्हें धर्माचरण करते हुए भी तुम अपने जीवन में मान के लोग को संतोष करना चाहते हो। बिल्कुल सही है। भाई, आत्मा के हित के लिए तुम्हें कोई अवसर नजर नहीं आ रहे। कभी विचार नजर नहीं आ रहा कि ये आत्मा के लिए प्राप्ति करने के अवसर है। कितनी दुर्लभता से तुम्हें ये अवसर मिले। एक बार अपनी कसायों की हानि करने का तो पुरुषार्थ करो कि मात्र अकेले धर्माचरण करते हुए भी कसायों के सुख में ही लगे रहोगे। कसायों की हानि के लिए ये परवाहे हैं, कसायों से उत्पन्न होने वाले सुख के लिए नहीं। लेकिन हम इन धर्माचरण को मात्र कसायों के सुख में देखना चाहते। धर्मात्मा धर्म का आचरण करते हुए भी जो जीव अपने को सामान्य बनाने का विचार करता है, वो नियम से आत्मा के प्रति जागृत है। और जो धर्माचरण करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, वो मात्र शरीर संबंधी धर्म कर रहा है, आत्मा संबंधी कोई धर्म नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं, धर्माचरण करते हुए यदि तुम्हें ये नजर आने लगे कि बाह्य के लोग हमें देखें, बाह्य के परद्रव्य हमें जाने, हमारी प्रशंसा करें, हमारे लिए सम्मान दें, पूज्यता दें, तो ये सब कुछ शरीर संबंधी धर्म चल रहा है। आत्मा संबंधी धर्म बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने जीवन में कसायों की हानि करने के लिए शुरुआत करें, ना कि शरीर संबंधी धर्म में अपने जीवन को व्यतीत करें। सुबह से शाम तक मात्र अपनी कसायों पर चिंतन करने की कोशिश करें कि हाँ, आज मैंने किस कसाई की हानि करने का प्रयास किया, ना कि मात्र क्रियाओं में अपने परिणामों को लगा के रखें। क्योंकि क्रिया, मिथ्या क्रिया तब तक नाम पाती है जब तक तुम उसके सम्यक अभिप्राय को नहीं पकड़ते। सम्यक अभिप्राय का मतलब है कसायों की हानि से तुम जितनी देर के लिए भोजन से लोभ को हटा रहे हो, क्या उतने समय में तुम्हारे जीवन में संतुष्टि आ रही है या वो संतोष आ रहा है? मात्र अकेले ये दबा के रखा है कि बोलो चलो जल्दी से जल्दी पर्यूषण निकल जाए, हम फिर से शरीर को पुष्ट करेंगे। जिसके अंतरंग में धर्माचरण करते हुए बाद में विषय सुख की चाह है, तो उसका तो अभिप्राय पहले ही खोटा है। तो उसका धर्माचरण क्या देगा? तो भाई, आत्मिक सुख की चाह करने की कोशिश करो, संसार के सुख की चाह करने की कोशिश नहीं करो। इसी पर से चर्चा। जय हिंद भगवान, जय जिनेन्द्र।